अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh गाइस। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि मौजूदा हालात में जो पाकिस्तान के हालात हैं और दुनिया के हालात जो बनते जा रहे हैं, उसमें मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी रहनुमाई फरमा कुरान से, मेरी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए और जो भी मुसलमान कौम है उसके लिए, और मतलब मेरी कौम के लिए और मेरे लिए रहनुमाई फरमा। आज के जो मौजूदा हालात जो बन रहे हैं, जिनका हमें इल्म भी है और बहुत सारी बातों का इल्म नहीं भी है, अल्लाह को पता है वो बातें। तो मैंने अल्लाह से दुआ की और मैंने कुरान खोला तो मेरी जो आयत निकली हैं वो सूरह हिजर की आयत निकली हैं। ये आयत पहले भी मेरी निकल चुकी हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन अब चूँकि ये मैंने अल्लाह से दुआ करके कि अभी मौजूदा हालात जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं उस हिसाब से हमारी कौम की रहनुमाई फरमा और मेरी रहनुमाई फरमा, तो ये आयत निकली हैं और मैं इसका ज़िक्र दोबारा से आपके सामने कर रही हूँ। ये सूरह हिजर जो कुरान की 15 नंबर की सूरत है, इसकी ये आयत हैं और 85 से लेके 99 यानी एंड तक हैं। यानी आखिरी आयत जो है ना 85 से लेके 99 तक वो आयत निकली हैं, तो मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इससे पहले की आयत में जो है मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि ताकि आपको समझ में आए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो पीछे की आयत में जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए थे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेके, उसका ज़िक्र है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि आप किस मुहिम पे भेजे गए हैं, तो वो फरमाते हैं कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब देने के लिए जा रहे हैं, और वो नौजवान लड़कों की सूरत में होते हैं। उसमें मैंने लूत अलैहिस्सलाम की जो वीडियो वो बनाई है, और उसके अलावा और भी वीडियोज़ में ये बात मौजूद है, मेरी और भी वीडियोज़ में बात मौजूद है, ठीक है। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। कौम लूत पर जो इबरतनाक अज़ाब आया, और वो जो सारी मैंने वीडियो बनाई है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कौम लूत का अज़ाब जो है डिटेल में अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि क्या क्या हुआ जब वो फरिश्ते उधर गए, तो वो नौजवान फरिश्ते उधर गए तो क्या मामला पेश आए, वो सब जो है उसी वीडियो में मौजूद है कौम लूत की। उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने बोला कि उनको अज़ाब दिया गया, उनको जो अज़ाब दिया गया वो बहुत सख्त था, और उनको पहले अंधा कर दिया गया अज़ाब के तौर पे, और फिर मतलब ये कुरान में मौजूद नहीं कि अंधा किया गया, लेकिन जो कुरान वाले हैं जो बहुत ज़्यादा मुताला करते हैं कुरान का और काफ़ी सालों से बहुत गहरा मुताला करते हैं अल्लाह से दुआएं मांग के, तो उन्होंने बताया कि जो है उनको पहले अंधा किया गया था, और फिर सुबह होते होते उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी गई। बस्ती को पहले तलपट कर दिया गया, यानी कि फुट जो है मतलब जो ग्राउंड है वो ऊपर कर दिया गया और छत जो है वो नीचे कर दी गई, यानी बस्ती उल्टा दी गई और उसके ऊपर फिर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की गई। और फिर उसके बाद जो है एक्का वालों के अज़ाब का भी आया, जिस पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा गया था नाम लिए बगैर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का। एक्का वालों पे अज़ाब और हिजर के लोगों पे भी अज़ाब। हिजर के लोग जो है, मैं इसरार अहमद इधर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इसरार अहमद साहब के लेक्चर से मैंने सुना है कि वो हिजर जो इलाका था उसकी जो कौम थी वो समूद थी, और हमें पता है कि सालेह अलैहिस्सलाम जो है उनके ऊपर भेजे गए थे और उनकी ऊँटनी और सारी निशानियाँ। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि जिस तरह से लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी थी, इस तरह से एक्का वाले भी थे और हिजर वाले भी थे जिन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने कहा कि उनके ऊपर भी जो है ज़बरदस्त धमाका हुआ और अज़ाब आया, और उनकी कोई कमाई जो है उनकी कोई काम नहीं आया, क्योंकि ऊपर पहाड़ों को तराश के घर बनाया, वो मकान बनाया करते थे, तो उनकी जो है अल्लाह ताला ने कहा कि उनके ऊपर अज़ाब आया तो उनकी कोई कमाई उनके काम नहीं आई। अच्छा, उसके बाद से जो है मतलब ये स्टार्ट हो रहा है। मैं स्टार्ट करी हूँ, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, अल्लाह की पनाह में आती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमने ज़मीन और आसमानों को और उनकी सब मौजूदात को हक़ के सिवा किसी और बुनियाद पर खल्क नहीं किया है, और फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। अब यहाँ पे सारे अजाब के बारे में आके और फिर आगे जो है अल्लाह सुब्हान तआला ये आयत फरमा रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला कहता है कि मैं ज़मीन और आसमान को ऐसे ही पैदा नहीं कर दिया, ठीक है। आई एम नॉट अ स्कॉलर, लेकिन जो बातें मेरे दिल में आ रही हैं मैं दुआएं करके वो अल्लाह से दुआएं करके जो है वो रहनुमाई मांगी, तो जो बातें आ रही हैं मैं आपके सामने, आई एम नॉट अ स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय सिंस, ठीक है। आप भी खुद पढ़ के गौर ख़ौस करें, क्योंकि यही कुरान इसीलिए भेजा गया है, इसको किसी नावल की तरह स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ना है, बल्कि इसके ऊपर गौर ख़ौस करने के लिए, ठीक है। इसमें हक़ायक़ बयान हो रहे हैं। हमने ज़मीन और आसमानों को, तो अल्लाह ताला ने कहा हमने ज़मीन और आसमानों को जो है ऐसे ही नहीं पैदा कर लिया है, खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा कर लिया है, बल्कि हक़ के सिवा
किसी और बुनियाद पे पैदा नहीं किया। मतलब एक तो ये कि हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, ज़ाहिर आसमान हमारे सर के ऊपर है, वहाँ से पानी बरसता है, वो हमारा साइबान है, और ज़मीन को मतलब आसमान को अल्लाह ताला ने साइबान बनाया, ज़मीन को हमारे लिए चलने की जगह बनाई। लेकिन अल्लाह ताला ने गौर व खौस हक़ के सिवा और किसी चीज़ बुनियाद पर ख़ल्क़ नहीं किया। तो मतलब देखें हम देखें कि किस तरह से आसमान तना हुआ है। हम कहते हैं ग्रेविटी है, साइंस है, लेकिन आप देखें आसमान ज़मीन पे नहीं गिरता, कभी भी नहीं गिरा, ठीक है ना। तो ये हैरान कौन, क्या ये एक फैक्ट नहीं है? इसकी आप क्या वो देंगे, तो अल्लाह ताला ने इसकी आप क्या मतलब वो पेश करेंगे एक्सप्लेनेशन। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि ज़मीन और आसमानों को जो है मैंने हक़ के साथ पैदा किया। तुम देखो ज़मीन में भी जो चीज़ें हैं मैंने बनाई हैं, और फिर जो जो हालात हैं लोगों के वहाँ पे देखो सब कुछ, और जो जो नबातात मैंने पैदा किए हैं, क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं, वो सब उस पर गौर करो। और आसमान ज़मीन को कैसे बनाया है, आसमान को कैसे बनाया है, और ज़मीन में तो बाकायदा अल्लाह ताला ने मैख़ों के तौर पे जो है वो पहाड़ गाड़ दिए हैं। तो मुझे ये बात बताई गई थी, जो कुरान का मुताला करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि जो है गहरा मुताला करते हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ज़मीन के ऊपर जो है ना पेग्स की तरह, जैसे एक जगह मुझे ये समझ में आया, और फिर उन्होंने बात कही कि तुम देखना कि जहाँ पे जो है, उन्होंने मुझे कहा तुम देखना कि जहाँ जहाँ पे जो है पहाड़ों को तराश दिया जाता है ना, जहाँ जहाँ पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं, रेजा रेजा, वहाँ पे तुम देखना ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं। तो ज़मीन जो है ना, जो मुझे समझ में आई बात वो ये कि ज़मीन डोलती हुई पैदा हुई है, यानी कि ज़मीन जो है वो डोल रही होती है, हमें लेके डोल जाती है ज़मीन। लेकिन अल्लाह ताला ने उस ज़मीन को टिकाने के लिए उसके ऊपर पहाड़ जो है वो मेखों की तरह गाड़े हुए हैं। अब वो ज़मीन बिल्कुल ऐसी है कि हम उसके ऊपर आराम से चल सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला की रहनुमाई है, अल्लाह ताला की रहम है। तो इन बातों को हम समझते क्यों नहीं हैं। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया था, मेरा ख्याल है पिछले लेक्चर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का खालिक मैं हूँ, उसमें जो भी चीज़ें हैं उसका खालिक मैं हूँ। तो तुम किसी और से क्यों डरते हो? फिर तुम किसी और से तुम क्यों डरते हो, किसी और से क्यों खौफ खाते हो? जब आसमान और ज़मीन का मैं मालिक हूँ तो मेरा तक़वा इख्तियार करो, मुझसे डरो। तो दूसरों से क्यों डरते हो? मेरे मुकाबले में क्यों डरते हो? अच्छा, तो यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि हक़ के साथ जो है ज़मीन आसमान को इसको देखो, उस पर गौर व खौस करो, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो, उसको पहचानो, ठीक है ना। अल्लाह को पहचानो, उसकी पैदा की हुई जो मखलूक है ज़मीन और आसमान और हर चीज़, उसको पहचानो। और अल्लाह ताला कह रहा है कि फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है, याद दिला रहा है कि देखो फ़ैसले की घड़ी आएगी, यकीन मतलब ये सारी जो है वो क़यामत की बात हो रही है, क़यामत की घड़ी आएगी। जिस तरह पिछली कौमों को अज़ाब आया, ठीक है ना, हमारे ऊपर भी जो है वो इख्तिताम तो हमारा होगा और क़यामत भी आएगी, ज़ाहिर है। तो अल्लाह ताला ने बोला कि फ़ैसले की घड़ी आएगी जब फ़ैसले होंगे, ठीक है। वैसे अगर हम देखते हैं तो फ़ैसला तो इस तरह भी हो जाता है, जब हम कब्र में जाते हैं तो हमारे अमाल पे भी फ़ैसला हो जाता है कि जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है कब्र, या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा बन जाती है कब्र। तो वहाँ से लेकिन असल जो फ़ैसला है, जो क़यामत की घड़ी है, उसके बारे में आने की बात हो रही है यहाँ पे, और फ़ैसले की घड़ी यकीनन आने वाली है। बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। अल्लाह ताला के कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। तो अब लोग जो है वो आगे से, आप जब कुरान की बात करते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, लोग आपको हकारत से देखते हैं कि तुम क्या हकीर चीज़, तुम क्या लेकर आई हो। रुपया पैसा लोगों को समझ में आता है, चीज़ें समझ में आती हैं, कुरान लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक ना। तो और फिर लोगों का मजाक जो है, उनका मजाक भी उड़ाते थे। और हम भी जब अगर निकलेंगे, क्योंकि कुरान तो देखें आखिरत की तरह क़यामत तक के लिए है, लोगों की रहनुमाई के लिए। तो अब देखिए ना, हम पे भी ये रख के, हम भी जब कुरान की बात कर रहे होते हैं या किसी को कुछ बताते हैं हम लोग, आम लोग, तो हमें भी जो है मतलब बातें सुनने को, अच्छा तो ये मुलानी आ गई है, अच्छा तो ये मुल्ला आ गया है, इस तरह की बातें जो है हमारा मजाक बनाया जाता है कि अच्छा अभी आ गई कुरान लेके हमारे सर पे। तो इस तरह की बातें जो है हमें बनाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की बेहूदियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है और सब कुछ जानता है, सबका खालिक है और सब कुछ जानता है, ठीक है। इस पर बात पे गौर करिए। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराई जाने के लायक हैं, और तुम्हें कुरान अज़ीम अता किया है। इसके फुटनोट्स क्या हैं, यानी सूरह फातिहा की आयत, सल्फ़ की अक्सरियत इस पर मुत्तफ़िक है, बल्कि इमाम बुखारी ने 2 मरफू रिवायतें, अच्छा बहरहाल इसके बारे में जो है जो उल्मा की राय है, ज़्यादातर उल्मा की जो राय है वो यही है, अक्सरियत की एंसेस्टर्स की जो राय है, सेल्फ मतलब खाली एंसेस्टर्स, तो उनकी जो राय है वो यही है कि जो है सूरह फातिहा बेसिकली जो है वो
वो सूरत है, ठीक है, जिसका यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है कि और ज़ाहिर है कि हम नमाज में हम इसे बार बार दोहराते हैं, हर रकत में इसको दोहराते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है यहाँ पे कि हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराए जाने के लायक हैं और तुम्हें कुरान अज़ीम अता किया है। अब यहाँ पे मुझे ये बात पे गौर करिएगा कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्यों उसका ज़िक्र किया सूरह फातिहा का और कुरान अज़ीम का। ठीक है, कुरान अज़ीम का ज़िक्र किया कि हमने तुम्हें हिदायत के लिए कुरान अज़ीम दिया है, लेकिन सूरह फातिहा की इम्पोर्टेंस भी यहाँ पे जो है वो इस तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पे रखी है कि तुम पर 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराए जाने के लायक हैं। तो इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए। और सूरह फातिहा जो है वो सूरह शाफिया के नाम से भी होती है, सूरह काफिया के नाम से भी होती है, और भी बहुत से इसके नाम हैं। तो इसको जो है इसका दम भी होता है, आप दम करें अपने मरीज़ों पे और सारी चीज़ें, ठीक है, पानी पे दम करके पिलाएं, ठीक है। और इस पर गौर भी करें सूरत पे कि ये क्या सूरत है जिसका इतना ज़िक्र किया गया यहाँ पे स्पेशली। मतलब कुरान अज़ीम का अल्लाह ताला ज़िक्र कर देता है यहाँ पे कि भाई मैं तुम्हारी रहनुमाई के लिए कुरान अज़ीम भेजा है, और उसके पहले रसूल के बारे में कहा गया है कि आप इनकी, यानी रसूलों को भी भेजा है अल्लाह ताला ने कि आप इनकी हरकतों पे बेहुदा हरकतों पे जो है वो शरीफाना दरगुज़र कर दें, ठीक है। तो उसे शरीफाना दरगुज़र कर दें, तो जो है ना मतलब। और फिर कुरान अज़ीम का ज़िक्र है, लेकिन साथ दोहराए जाने वालियों का भी अलग से ज़िक्र है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। आगे पढ़ियो, तुम उस मताई दुनिया की तरफ आँख उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ। इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तनबी करने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये बात है कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, और ये सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हिदायत नहीं हो रही है, ये हम सबको हिदायत हो रही है। जैसे मैंने नफ्स अमारा की बात की कि नफ्स के अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि जो है वो ख्वाहिश नफ्स जो है उसके पीछे मत पड़ो, और मैंने मेंशन किया वो सारी कहाँ कहाँ लिखा है। 58 नंबर की आयत है सूरह मरियम की, जहाँ पे सजदा है कि अम्बिया जो है वो ऐसे होते थे नाम लेकर कि वो ऐसे होते थे कि अल्लाह की आयत सुन के जब उनको सुनाई जाती थी तो रोते हुए सजदे में गिर जाते थे। इस पर सजदा है 58 नंबर की आयत में, मेरा ख्याल है, ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माय सिंस। उसके बाद अल्लाह ताला ने वहाँ से स्टार्ट किया कि इनके जानशीन बनते हैं, इनके जानशीन वो बने जो वो नाखलिफ लोग बने जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया किया और ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की। अनकरीब वो इसका अंजाम देखेंगे। और फिर लेकिन जिन्होंने तौबा कर ली, ईमान ला के तौबा कर ली, और जिन्होंने अमल सालेह स्टार्ट किया, तो फिर उनके लिए जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने ईमान लाए, तौबा की, अपने एक्शंस को सही किया, उनके लिए अल्लाह ताला ने जन्नतें रखी हैं, वो मेंशन है। फिर एक जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है एक दूसरी सूरत में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि तुम किसी ऐसे शख्स की पैरवी ना कर लेना, किसी ऐसे शख्स के अतात ना कर लेना है मूसा, वरना तुम हलाकत में पड़, जो ख्वाहिश नफ्स का पैरू है, जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है, वरना तुम हलाकत में पड़ जाओगे ना। हलाकत है ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वालों के लिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम और इनको नहीं है, ये हम सब के लिए उनके जानशीन के बारे में बात हो रही है, तो उन्हीं की औलादों में से हम सारे हैं ना। तो अब आप सोचें ना कि क्या क्या बात हो रही है, ये हमारी बात हो रही है। कुरान में जब अल्लाह ताला फरमाता है, रसूलों से जो बात फरमाता है वो हमारी और ये चूँकि रहनुमाई के लिए पेश खुला है, तो आप देखें सब हमारे लिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें यहाँ पे फरमा रहे हैं कि तुम उस मताए दुनिया की तरफ आँख उठा कर ना देखो जो इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ। अब वहाँ पे ये हुआ था वो मामला जो उस वक्त हुए थे कि हज़रत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके सामने कौन थे, ये अबू जहल, ये अबू लहब, ये लोग अमीर लोग थे, और भी जो है लोग थे कुफ़ार मक्का, अमीर लोग थे वो लोग। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि जो है ना कि मेरे नज़दीक अल्लाह सुब्हान तआला ने, मैं सारा मसाहब का भी लेक्चर सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी इस दुनिया की इम्पोर्टेंस, इस दुनिया की जो इम्पोर्टेंस है, इस दुनिया की जो अहमियत है, वो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है मेरे नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर इस दुनिया की इतनी इम्पोर्टेंस होती ना, तो मैं काफिरों को एक घूंट पानी भी नहीं पिलाता, इस दुनिया से एक घूंट भी पानी नहीं पिलाता। आप सोचें। तो यही अल्लाह सुब्हान तआला ने कहने की कोशिश की है कि चूँकि मैं इम्पोर्टेंस नहीं देता तुम्हें इस दुनिया की, इसलिए तुम भी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सबको कही गई ये बात कि हम भी मताए दुनिया की जो है वो, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों हैं, जो अल्लाह के मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है
अपना रसूल मानते हैं, अल्लाह कुरान और अल्लाह के पैरों में, तो हमें क्या फ़रमाया गया हमारे लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों में हम लोग, तो हमें क्या फ़रमाया गया, वही बात फ़रमाई गई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कही गई है। तुम उस मताए दुनिया की तरफ आँख उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, और ना इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ। तो ये लोग अपने आप खूब फ़ख्र करके घूमते हैं, खूब बड़े बने हुए हैं, सरदार बने हुए हैं, खूब गुरूर है इनके अंदर। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है कि तुम जो है मेरी कोई नज़दीक कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारे नज़दीक भी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए इस दुनिया की, इस मताए दुनिया की। आगे मैं पढ़ी हूँ, इन्हें छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तनबीह करने वाला हूँ। तो अल्लाह ताला कह रहा है इनके ऊपर जो है अपना टाइम वेस्ट करने और इनके ऊपर अपना दिल कुड़ाने कि ये लोग क्यों नहीं ला रहे, क्यों नहीं ला रहे, इनके पीछे जो है ना अपना दिल नहीं कुड़ाओ, नहीं मानते नहीं माने, तुम जो है इनको छोड़कर ईमान लाने वालों की तरफ मुतवज्जे हो, की तरफ झुको और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो साफ साफ तनबीह करने वाला हूँ, मुझे जो अल्लाह ने मैसेज दिया है मैं वही पहुँचाने वाला हूँ। जो वार्निंग्स, जो चीज़ें क़यामत की घड़ी का जिक्र है और निशानियाँ जो अल्लाह ताला की ज़मीन और आसमान और सारी नेमतें हैं जिस पर गौर खौस करना है, वो जो भी कुरान में मौजूद है, मैं वो साफ साफ तनबीह करने वाला हूँ और मेरा कोई और काम नहीं है इसके अलावा। जो अल्लाह ने मुझे बताया वो मैं तनबीह करने वाला हूँ। ये उसी तरह की तनबीह है जैसी हमने उन फ़िरका परदाज़ों की तरफ भेजी थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। इसकी फुटनोट्स हैं, यानी उस किताब को जो कुरान की तरह उन्हें दी गई थी टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसके किसी हिस्से की पैरवी की और किसी हिस्से को पसे पुश डाल दिया। ये मेरा ख्याल है तौरात की ज़िक्र हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे इससे पहले जो कुरान था तो उसकी जो ज़िक्र, ये जो कुरान है ना जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े, ये जो है जो पिछला कुरान है वो बेसिकली तौरात का ज़िक्र हो रहा है कि यानी उस किताब को जो कुरान की तरह उन्हें दी गई थी टुकड़े टुकड़े कर डाला, उसके किसी हिस्से की पैरवी की और किसी हिस्से को पसे पुश डाल दिया। क्या हम ऐसा नहीं करते आजकल? जो हमें सूट करता है कुरान से वो उस पर हम फॉलो कर लेते हैं, और जो हमें सूट नहीं करता वो पीछे डाल दिया, भाई उसके जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना। क्या हम नहीं करते ऐसे? तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि मैंने ये उसी तरह की तनबीह है कि जिस तरह से मैं रसूल सल्लल्लाहु तनबीह कर रहे हैं, जिस तरह से अल्लाह ताला ने वार्निंग भेजी है, लेकिन उसी तरह की तनबीह है जिससे मैं पहले फ़िरका परदाज़ों की तरफ भेजी गई थी जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला है। तो कसम है तेरे रब की, हम ज़रूर इन सब से पूछेंगे कि तुम क्या करते रहे हो। तो अल्लाह ताला कसम खा के कह रहा है, तो अगर हम भी ये करते हैं ना कि किसी हिस्से को फॉलो करते हैं और किसी हिस्से को पीछे करते हैं, बस पुश डालते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुमसे पूछूंगा तुम क्या करते रहे हो। तो ये तनबीह है हमारे लिए भी, ठीक है, इस पर गौर करना चाहिए। उल्मा के लिए तो है ही, लेकिन ये हमारे लिए भी है, ठीक है, क्योंकि देखिए पैगाम तो हम सब ने ही पहुँचाना है कुरान का, ये तो हमारे ऊपर डाल दी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवं हम मुसलमान नहीं है कि हमारी यूँ ही बचत हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी है। देखिए मैं अल्लाह नहीं हूँ, लेकिन हमें जो कुरान से बातें पता चलती हैं कि हमें पहुँचाना पड़ेगा। एक जगह में बहुत सख्त वईद पड़ रही थी कि अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हारी जगह रिप्लेस करके किसी और कौम को ला दूंगा। तुम क्या समझते हो, तुम काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जगह कोई और कौम लेकर आ जाऊँगा। तो अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा अगर हम कुरान का मैसेज नहीं पहुँचाएँगे। देखिए हमारा क्या हाल हो रहा है, इज्तिमाई ज़िंदगी को देखें, इनफरादी ज़िंदगी को भी देखें, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है। तो इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने हमें किस मकसद के तहत पैदा किया, किस मकसद के तहत क्या काम लेना चाह रहा है मुझसे। ऐसे ही एवी जो है वो खलीफा और नाइब बना के नहीं भेजा, और एवी शैतान हमारे पीछे नहीं पड़ गया, किसी वजह से पड़ा है। अब सोचें, तो ये सब अल्लाह ताला कह रहा है हक़ के साथ मैंने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया। तो हमें ऐसे ही, मतलब हम क्या ऐसे ही आ गए सिर्फ खाने पीने के लिए और सब तफरीह करने के लिए? सोचें इस बात पे। आगे पढ़ी हूँ, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है उसे हाँ के पुकारे कह दो और शिरक करने वालों की ज़रा परवाह ना करो। तुम्हारी तरफ से हम उन मजाक उड़ाने वालों की ख़बर लेने के लिए काफ़ी हैं जो अल्लाह के साथ किसी और को भी खुदा करार देते हैं, अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा। तो ये हमारे लिए भी हाँ की पुकारे, मतलब एलानिया तौर पे, मतलब कह दो। और उस वक्त जो है मिस्टर अहमद साहब का भी लेक्चर सुन रही थी, तो उस वक्त जो है जब भी कोई किसी को ख़बरदार करना होता था तो उस वक्त मीडिया तो था नहीं, तो एक ऊँचे पहाड़ पे जो है चढ़ के वहाँ पे जो है जाके ऐलान कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वहाँ पे चले गए और फिर उन्होंने जो है ऐलान किया। उन्होंने जो है उन्होंने जब आवाज़ दी, जिस तरह से वो लोग दिया करते थे अपने ज़माने में, जो उनका तरीका था, तो जब अबू जहल, सब लोग अपने कामों में मसरूफ़ थे, तो वो सब अपने काम छोड़ के आए। अबू लहब, सब लोग अपने काम छोड़ के, बड़े बड़े ताजिर अपने कामों में लगे हुए होंगे सारे। तो जब वो आए, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दावत देने की कोशिश की
और उनको सारी अल्लाह ताला की बातें बताई, तो उन्होंने जो है उनका मजाक उड़ाने लगे कि तुम बहलाक को तो क्या तुमने इसीलिए हमें बुलाया मोहम्मद यहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है, और इस तरह से देखें सिर्फ उसी की बात नहीं है, हम भी आज जब कुरान की बात करते हैं तो लोग हमारा भी मजाक उड़ाते हैं, ये बात है, ठीक है। किसी को हम शिर्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं कि तुम जो ये पुकार रहे हो अल्लाह के अलावा, इससे मांग रहे हो उससे मांग रहे हो, तुम शिर्क कर रहे हो, क्या वो तुम्हें कुछ दे सकता है? वो तो बेचारा दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया है, ठीक है। बेशक अल्लाह का नेक बंदा था, लेकिन बंदा था, वो इंसान था, वो भी अल्लाह से मांग रहा था, उसको कोई चीज़ चाहिए थी, ठीक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है पेट पे पत्थर बांधते थे, भूखे होते थे, आप रोटी कैसे मांग सकते हैं किसी इंसान से? तो वो हमें अल्लाह से जोड़ के गए हैं। और मैंने जहाँ पे पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो मेरा ख्याल है वो वाक़या है ना कि जो सहाबा किराम थे, जब वो देखते थे कि जो है बादशाहों को सजदे कर रहे हैं लोग उनके दरबार में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला कि हम भी सजदा ताज़ीमी कर सकते हैं, मतलब ये ताज़ीमी वाले सजदे की बात करें। तो उन्होंने जो है उनको इनकार किया, सहाबा किराम को उन्होंने बोला कि हरगिज़ इनकार किया। तो अब सोचें कि अगर वो अलाउ करते, ये सब अलाउ नहीं है, उन्होंने खुद ही मना किया उनको, कहा कि ये तो बिल्कुल गुनाह है और इसका मतलब शिर्क क्या होगा अगर, और ये अलाउड भी नहीं है, उन्हें ताज़ीम सजदा भी अलाउड नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जो हम सुनते हैं कि अगर इजाज़त होती तो फिर शौहर को हुक्म देता ताज़ीमी सजदे की, कि वो शौहर को हुक्म देता कि वो बीवी को सजदा करे। अच्छा, तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि बस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जिस चीज़ का हुक्म दिया जा रहा है, जो भी कुरान तुम पर नाजिल किया जा रहा है, जो भी चीज़ का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है कि तुम उसकी तनबीह करो लोगों को, या जो भी खुशखबरी दो या तनबीह करो, जो भी तुम्हें कहा जा रहा है, तो तुम जो है उनको बताओ। और शिर्क करने वालों की परवाह ना करो, कह रहे हैं कि तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पे, हमें इस चीज़ के बुलाया है तुमने। तो इन मजाक उड़ाने वालों की, शिर्क करने वालों की जो है वो तुम ज़रा भी परवाह नहीं करो। और जो अल्लाह के सिवा दूसरों को भी जो है वो इबादत करते हैं, हम तो कभी कभी जो है अल्लाह ताला को ही पीछे छोड़ देते हैं। आप देखें ना, अल्लाह मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती इस बारे में, लेकिन आप खुद देखें ना कि आप अपनी ज़िंदगी में किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसी भी मैंने बीवियाँ देखी, अच्छा शौहर ने ये कह दिया, अच्छा अल्लाह की बात को पीछे छोड़ दिया, पर्दा करने पे शौहर मना कर रहा है, ये किसी भी बात पे, कोई भी बात ऐसी है जो अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ जाती है, अल्लाह ताला की तालीमात के, अब शौहर ने कहा है तो करना तो होगा ना। बीवियाँ से कहते हैं ना, यानी अल्लाह को छोड़ के शौहर को खुदा बना लिया आपने। आप सोचें, शरीक तो छोड़ें, आपने तो उसको खुदा ही बना लिया अपना। तो फिर देखिए ना, फिर होता क्या है। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करी हूँ कि जो है शिर्क और ये जो हम खुदा बना लेते हैं वो कैसे बनाते हैं, अपनी डिफरेंट मौक़ों पे हम खुदा कैसे बना लेते हैं। अल्लाह ताला, हम किसी अगर बंदा, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ठीक है, आपने फ़र्ज़ करें आपने दाढ़ी रखी हुई है, या फ़र्ज़ करें कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, अब कोई आपका फ्रेंड ही है या कोई भी आके बोलेगा कि तुम्हें सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है, तुम अपना माशाल्लाह अपनी पढ़ाई करो, ये करो और तुम दुनिया कमाओ, तुम्हें क्या ज़रूरत है सब कुछ करने की। तो आपने अल्लाह को छोड़ के उसकी बात मान ली, यानी कि आपने उसकी बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी कि आपने उसको खुदा बना लिया, उसकी बात को, उसको आपने खुदा बना लिया कि आपने उसकी बात मानी। मतलब हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ करें, कहाँ पे हम शिर्क कर रहे हैं, कहाँ पे हम किस चीज़ को खुदा बना रहे हैं। कभी अल्लाह ताला ने, जैसे इशार अहमद साहब का एक लेक्चर भी है, ख्वाहिश नफ्स को खुदा बनाने वाली बात है, तो कहाँ पे हम अपनी नफ्स को खुदा बना लेते हैं, कहाँ पे हम अपनी ख्वाहिश नफ्स को खुदा बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया वो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे, और फिर फजूल खर्चियाँ करते हैं। फजूल खर्चियाँ कुरान में मैं पढ़ रही थी, और मेरा ख्याल है मैंने आयत आपके सामने भी पेश किए हैं किसी वीडियो में, कि जो है शैतान के भाई हैं फजूल खर्ची करने वाले। क्या हम नहीं करें फजूल खर्ची? आप बताएं। आप इनसे किसी को रोटी भी खिला सकते हैं, किसी गरीब की खिदमत भी कर सकते हैं। कितने लोग भूखे होते हैं, आपने भूखे चेहरे देखे होंगे, कितने लोग भूखे होते हैं, कपड़े मैले होते हैं, मैले कुचैले होते हैं, आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? किसी को जॉब से ला सकते हैं, किसी को कुछ कर सकते हैं। तो फजूल खर्चियाँ ना करें, ये सब अल्लाह ताला की हमारे पास अमानतें हैं, ठीक है। जो माल वगैरह है इसको अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक खर्च करें, तो अल्लाह हमें नेक तौफीक दे। आगे पढ़ियो, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। उसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी जनाब में सजदा बजा लाओ, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात इम्पोर्टेंट है जो मैं करना चाहती हूँ
और वो है फ़िरके बनाना। ठीक है, कुरान में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है, मैं सूरह अंबिया में भी पढ़ रही थी, और फिर जो है सूरह आल इमरान में भी इसका ज़िक्र है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है कि सूरह आल इमरान में भी कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरके फ़िरके ना हो जाओ। तो अब आप बताएं, हम फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं अभी भी, कुरान पढ़ने के बावजूद भी हम फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं। बचपन से ये मेरे ख्याल है हमारी कोर्स की बुक्स में भी होता था, स्कूल की बुक्स में भी। क्या हमने कभी इस पे सोचा, हम ऐसे ही फ़िरक़ों में पड़ गए? जी हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, तो क्या हम उन काफिरों की तरह नहीं हो गए? तो जवाब काफिर दिया करते थे जब कुफ़ारे मक्का से बोला जाता था, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो बुत तोड़े थे तो उनसे कहा जाता था, उनसे कहते थे कि भाई तुम बुतों की पूजा मत करो या अल्लाह की इबादत करो। तो कहते थे कि जो है ना, हमारे तो वो बाप दादा यही करते थे। तो क्या हमारे जवाब वो नहीं है सिमिलर? अब आप बोलेंगे हम बुतों की पूजा, तो आप बुतों की पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या अल्लाह ताला ने मना किया है कि फ़िरक़ों में मत पढ़ो? तो क्या आप कुरान की बात को मान रहे हैं? नहीं मान रहे ना, तो फिर भी आप किसी बुत के पीछे चल रहे हैं ना। आपने भी तो किसी का बुत बनाया हुआ है जिसकी बात पर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये बात पर हमें गौर करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं, अच्छा वहाँ पे जो है यहाँ के लोग जो बातें बनाते हैं उससे तुम्हारे दिल को सख्त खौफ होती है। तो यहाँ पे ज़िक्र हो रहा है कि बेसिकली जो है वहाँ पे ये भी होता था, और जब ज़ाहिर है लोग इस तरह की बातें भी करेंगे, लेकिन उस वक्त ये था कि इस मजाक उड़ाया करते थे। कुरान की कोई आयत निकलती थी ना, तो अबू जहल उसके साथ ही मजाक उड़ाते थे कि ये सूरत मैं ले लेता हूँ, फलाना सूरत तुम ले जाओ। तो इस तरह करके मजाक उड़ाते थे। और हमने कुरान में भी पढ़ा है कि अच्छा इस सूरत के नाजिल होने पे किसके ईमान में इजाफा हो गया, मजाक उड़ा देते काफिर इस तरह की। तो अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर सुनते थे, और फिर जो शायर और मजनून और नाउज़ुबिल्लाह उनको क्या क्या बोलते थे, तो उनका दिल भी दुखता था, वो भी इंसान थे। तो उन्हें अल्लाह सुब्हान तआला कह रहा है, हमें मालूम है कि जो बातें ये लोग तुम पर बनाते हैं उनसे तुम्हारे दिल को सख्त कोफ्त होती है। इसका इलाज क्या है? ठीक है, अब देखें हम भी ये, जब हमें भी कोफ्त हो, जब हम भी लोगों की बातों पे परेशान हो, और हर चीज़ में, मैं तो उसको हर चीज़ में ही अप्लाई करती हूँ कि मुझे किसी भी बात पे कोई भी मेरे बारे में कोई बातें बना रहा है या मेरा दिल तोड़ रहा है कोई इस तरह की, और आप अपने आप को बेबस पाते हैं, तो मैं तो उसमें भी ये चीज़ अप्लाई करती हूँ। सब इस चीज़ का इलाज भी इसी को समझती हूँ कि इसका इलाज ये है कि इसका इलाज ये है कि अपने रब की हम्द के साथ उसकी तारीफ़ करो, उसकी तस्बीह करो, कि अपने रब की हम्द के साथ, उसकी तारीफ़ के साथ उसकी तस्बीह करो, उसकी जनाब में सजदे बजा लाओ। यानी कि अपने रब की हम्द के साथ, उसकी तारीफ़ों के साथ उसकी तस्बीह करो। अल्लाह ताला की हम्द ही है ना ये सारी तारीफ़ें, और सजदे बजा लाओ, नमाज़ें पढ़ो और पढ़ते रहो। ये सब चीज़ें दी है ना, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से बिल्कुल मिल के रहो, जुड़ के रहो, अपने दिल को, अपनी रूह को अल्लाह की तरफ जो है मुतवज्जह कर लो। ठीक है ना, और उस आखिरी घड़ी तक अपने रब की बंदगी करते रहो जिसका आना यकीनी है। यानी मौत का जिक्र हो रहा है मतलब यहाँ पे कि मौत के आने तक बस यही हमने काम करना। तो हमने भी यही काम करना है कि अल्लाह के हुज़ूर सजदे बजा लाने हैं, और अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करनी है, यहाँ तक कि, और सजदे करने हैं यहाँ तक कि मौत आए। तो मौत तक हमें यही काम करना है, और कुरान का पैगाम तो पहुँचाना ही है लाजमी, ये काम भी हमने करना है। ठीक है, किसी को आप कोई सूरत याद करवा दें, किसी को आप कुरान की और तर्जुमे के साथ करवाएं तो बहुत अच्छी बात है, सबको सवाब मिलेगा इस चीज़ का, आप खुद भी लर्न करेंगे, दूसरों को भी। और जब से मैंने कुरान का तर्जुमा जो है लोगों को सुनाना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब ये मैंने नोट किया है कि जो है ना मेरे दिल में भी बातें ज़्यादा मतलब उतरना शुरू हुई हैं। पहले इस तरह से नहीं उतरती थी, तो बस अल्लाह ताला की रहमत है, और आपको ज़्यादा बातें खुल के समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की तरफ से होता है। आई एम नॉट अ स्कॉलर, मे अल्लाह फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, ऑल माई मिस्टेक्स। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।